हाय फ्रेंड्स। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या कुंडली रीड करना चाहते हैं तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाउसेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको 12 हाउसेस को एकदम सिंपल एंड प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा ताकि आप किसी भी चार्ट को देखकर बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो। पहले समझिए कि हाउसेस होते क्या है। एस्ट्रोलॉजी में जो कुंडली होती है वो 12 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। इन्हें हम हाउसेस कहते हैं। These are the houses. If you can see, this is house from 1 to 12. These are the houses. तो जैसे करियर एक अलग चीज होती है, मैरिज अलग चीज होती है, हेल्थ अलग चीज होती है, और ऐसे ही कुंडली में अलग अलग हाउसेस होते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात, जो इन हाउसेस में जो प्लैनेट्स होते हैं ना, वो बताते हैं कि क्या हो रहा है। बट हाउसेस जो होते हैं ना, वो बताते हैं किस एरिया में हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिए। अब मैं 12 हाउसेस के बारे में आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। सो दिस इज द फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस को हम लगन भी कहते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है आपकी पर्सनैलिटी, आपका बॉडी, आपका नेचर, लाइफ का ओवरऑल डायरेक्शन। इट टेल्स अबाउट द जनरल हेल्थ ऑफ द पर्सन। तो सिंपली अगर हम फर्स्ट हाउस के बारे में बात करते हैं, अगर फर्स्ट हाउस स्ट्रांग है तो बंदा कॉन्फिडेंट होगा, लीडर टाइप होता है। ये प्योर चार्ट का फाउंडेशन है। नाउ कमिंग टू द सेकंड हाउस। सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है पैसा, वेल्थ, फैमिली, स्पीच। आप कैसे बोलते हैं, हाउ डू यू स्पीक। अगर ये स्ट्रांग है, जो पर्सन है फाइनेंशियली स्टेबल होता है और उसका स्पीच पावरफुल होता है। इट टेल्स अबाउट द फूड हैबिट्स आल्सो। So second house tell about the food also, and it tells about the money, accumulated wealth. Now coming to the third house. थर्ड हाउस का रिलेशन होता है पर्सन के करेज से। So this is the third house. It tells about the courage, efforts, the communication, what we do with the others. So how is the communication? It this house will tell. So ये बताता है आप में हिम्मत कितनी है, करेज कितना है, और आप एक्शन लेते हो या नहीं लेते हो। जिसका थर्ड हाउस प्रॉब्लमेटिक होता है, वो उसको एक्शन लेने में प्रॉब्लम आती है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है, इसको हम मातृभाव भी बोलते हैं। और इस घर से हमें पता चलता है बहुत सारे पैरामीटर, लाइक आपके पास अपना घर होगा नहीं होगा, प्रॉपर्टी होगी नहीं होगी, व्हीकल होगा नहीं होगा, घर का सुख, दैट ऑल्सो इसी इसी घर से पता चलता है। तो अगर ये घर स्ट्रांग है तो पर्सन है इमोशनली स्टेबल होता है और उसके पास कंफर्ट होता है। सो ऑल द घर से रिलेटेड सुख जो है हमें फोर्थ हाउस से पता चलते हैं। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस का रिलेशन जो है पर्सन के इंटेलिजेंस से है। फिफ्थ हाउस से हम पर्सन के चिल्ड्रन, कितने बच्चे होंगे, वो पता चल जाता है हमें। क्रिएटिविटी, दिस इज द हाउस ऑफ द क्रिएटिविटी। जो एक्टिंग लाइन में जाना चाहते हैं लोग, इसी हाउस को रेफर करना पड़ेगा। अगर किसी की लव मैरिज होगी, अरेंज होगी, लव मैरिज का भी यहीं से पता चलता है। अगर कोई पर्सन स्पेकुलेशन में ट्रेडिंग करना चाहता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, दिस हाउस विल कम टू नो। एस्ट्रोलॉजी विल आल्सो, जो लोग अकल्ट में जाना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, इसी हाउस से पता चले। तो ये आप। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस को हम रोग भाव भी बोलते हैं, डेथ भाव, डिसीज भाव भी बोलते हैं, और जॉब का घर भी बोलते हैं। जब हम स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं कि वो कम्पिटिटिवनेस, कंपटीशन में क्लियर करेगा नहीं करेगा, वो भी हम सिक्स्थ हाउस से ही हमें चेक करना पड़ता है। कि सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस का रिलेशनशिप आपकी मैरिज से है, आपकी मैरिड लाइफ से है, आपके लाइफ पार्टनर से है और बिजनेस पार्टनर से है। अगर ये हाउस स्ट्रांग है तो यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। कमिंग टू द एट्थ हाउस। एट्थ हाउस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इट टेल्स अबाउट द सडन इफेक्ट्स, इवेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन। जो लोग ऑकल्ट साइंस में काम करना चाहते हैं, दिस हाउस इज द हाउस ऑफ ऑकल्ट। इनहेरिटेंस, जो आपकी सेकंड हाउस से हम बात करते हैं, अकमुलेटेड वेल्थ बाय द पर्सन, जो उसके खुद के एफर्ट से अकमुलेट होती है। एट्थ हाउस में इनहेरिटेंस हो गया,
अनअर्न्ड इनकम हो गया। तो जो भी हमें अगर अनअर्न्ड इनकम देखनी है तो दैट विल बी केम फ्रॉम द, जो लोग रिसर्च में काम करना चाहते हैं, दैट आल्सो विल कम फ्रॉम द एट्थ हाउस। नाउ कमिंग टू द नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस जो होता है ना, वो उससे हमें अपने फादर के बारे में पता चलता है। नाइन्थ हाउस इज आल्सो द हाउस ऑफ रिलीजन, धर्म। एंड अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हो, दैट दिस हाउस इज आल्सो द नाइन्थ हाउस। अगर ये हाउस स्ट्रांग है तो लाइफ में आपको सपोर्ट मिलता है, बिकॉज इट इज लक हाउस हाउस, तो आपको सपोर्ट देगा। नाउ कमिंग टू द टेंथ हाउस। This house is also a very important house because this is linked with the profession of the person, status, fame, name. All these things come from the 10th house. तो आप लाइफ में क्या काम करोगे, दिस हाउस विल टेल। नाउ कमिंग टू द 11th हाउस। 11th हाउस जो होता है ना, वो आपके गेन्स होते हैं, इनकम होती है, नेटवर्क होता है, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके बड़े एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर्स। 11th हाउस विल केम टू नो अबाउट ऑल these parameters. नाउ कमिंग टू द 12th हाउस। 12th हाउस जो होता है ना, इसको हम एक्सपेंस भाव भी बोलते हैं, लॉस का भाव भी बोलते हैं। अगर हम फॉरेन में बिजनेस करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, दैट आल्सो विल केम टू नो फ्रॉम द 12th हाउस। इसको मोक्ष का भाव भी बोलते हैं। एक और कॉन्सेप्ट होता है, लाइक अगर हम फर्स्ट हाउस से बात करते हैं, फर्स्ट हाउस से हमारा फोर्थ हाउस है, हमारी माता का भाव है, एंड सेकंड हाउस इज आवर आवर फैमिली। तो सेवंथ, मतलब सेकंड हाउस हमारी इमीडिएट फैमिली होती है फर्स्ट से, तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो सेवंथ हाउस इज योर वाइफ हाउस, सातवां घर आपकी वाइफ का घर है। तो सेवन से सेकंड इज योर ससुराल, योर इन लॉज। तो इट मीन्स आपका एट्थ हाउस इज योर इन लॉज। नाउ कमिंग टू द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस आपकी मदर का हाउस है। तो मदर के घर से दो घर छोड़ी पे, अगर आपके घर से दो घर छोड़ के आपके छोटे भाई बहन है, तो आपकी मदर से दो घर छोड़ के सिक्स हाउस से आपके जो मदर के भाई बहन का पता चल जाएगा, इमीडिएट जो छोटा भाई बहन है वो पता चल जाएगा। अगर आपके घर से 11वां घर आपके बड़े भाई बहन है, तो आपकी मदर से 11वां घर, इट मीन सेकेंड हाउस, वो आपकी मदर के बड़े भाई बहन हो गए। ऐसे ही फादर का चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। नाइन्थ हाउस जो होता है वो आपके फादर का घर है, तो नाइन्थ से दो घर छोड़ के आपके फादर के छोटे भाई बहन। और सेवंथ हाउस जो हो गया आपके फादर के बड़े भाई बहन। तो दिस इज हाउसेस में ऐसे हम रिलेशनशिप का भी फ्रॉम द सेम कुंडली हम आपके बाकी रिलेशनशिप का भी चेक कर सकते हैं कि उनकी कंडीशंस क्या है और कैसे रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो कभी भी हमें कुंडली में किसी की कुंडली जन्म नहीं है डिटेल्स वगैरह, तो वो कुंडली में हम पर्सन की कुंडली से भी हम चीजों का डिटेल्स निकाल सकते हैं।